1984 में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रॉबर्ट कर्बी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। वो ये कि कुछ लोग कम मेहनत करके और कम रिस्क लेके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। अब रॉबर्ट एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते थे जहां उनका मेन जॉब ये था कि वो लोगों को एडवाइस करे कि उन्हें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए और उन्हें कब सेल करने चाहिए। तो एक दिन रॉबर्ट के पास एक आदमी आया उनकी सर्विस लेने के लिए और फिर वो उनके कहने पे स्टॉक्स को बाय और सेल करता। लेकिन इसके साथ में वो आदमी एक और अच्छी चीज करता था कि वो अपनी वाइफ के लिए भी रॉबर्ट के वही रिकमेंडेशंस कॉपी करता। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अलग तरीके से करता था कि वो स्टॉक को बाय करने के बाद अपनी वाइफ के अकाउंट से उसे सेल नहीं करता था। अब किसी वजह से उस आदमी की यंग एज में ही अचानक से डेथ हो गई, तो उसकी सारी वेल्थ उसकी वाइफ को मिल गई। तो जब उसकी वाइफ ने उसी एडवाइजर रॉबर्ट से मदद मांगी कि उसे अब अपने इन्वेस्टमेंट कैसे हैंडल करने चाहिए, क्योंकि अब सारी वेल्थ उसे ही हैंडल करनी है, तो वो औरत ने अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो रॉबर्ट के साथ शेयर किया। और तब उनका पोर्टफोलियो देख के रॉबर्ट पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि एक तरफ ऐसा पोर्टफोलियो था जहां रॉबर्ट की एडवाइस से बाइंग सेलिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा पोर्टफोलियो था जहां सिर्फ बाइंग हो रही थी, सेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। जिसकी वजह से इस दूसरे वाले पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस पहले वाले से काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके थे और एक स्टॉक ऐसा था जो इतना ग्रो हो गया था कि उतना अमाउंट पहले वाले पूरे पोर्टफोलियो में ही नहीं था, जबकि दोनों पोर्टफोलियो में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। तो इस बाय वाले पोर्टफोलियो की आउट परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये था कि जब कोई स्टॉक किसी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ग्रो होता है तो एकेडमिक फाइनेंस के लोग आपको ये कहेंगे कि आपको उस विनिंग स्टॉक को सेल करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, और जो स्टॉक्स ग्रो नहीं होते तो उनमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही यूजलेस स्ट्रेटेजी है। तो इसीलिए रॉबर्ट कर्बी ने ये टर्म डेडिकेट किया कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जहां आप अपने पोर्टफोलियो को कई सालों तक बिल्कुल भी टच नहीं करते हो। जब पहले जमाने में लोग अपनी कीमती चीजें जैसे गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या शेयर्स के सर्टिफिकेट एक कॉफी के कैन में रखते थे, जहां वो उसे किसी सेफ जगह पर रख के सालों साल भूल जाते थे, और जब उन्हें जरूरत पड़ती थी तभी उसे निकालते थे। जिसकी वजह से जब वो उसे काफी सालों बाद चेक करते थे तो उनमें से कुछ चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती थी। जैसे रॉबर्ट के वही क्लाइंट के सिर्फ $5,000 का इन्वेस्टमेंट 10 साल में $8 लाख में ग्रो हो गया था, और कुछ स्टॉक्स की वैल्यू 5,000 से ग्रो होकर $1 लाख तक ग्रो हो गई थी। लेकिन ऐसी ग्रोथ रॉबर्ट के बाय एंड सेल वाले पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक की नहीं हुई थी। तो यही इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है